Hi everyone, hope you all are doing well. I am Bushra from Learn with Bushra and I am here to clear your concepts. आज जो हम टॉपिक डिस्कस करेंगे वो है डिसऑर्डर्स ऑफ यूरिनरी ट्रैक्ट, जो कि बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक है और लाजमी सिंध बोर्ड के पेपर्स में अपीयर होता है इन लॉन्ग और इन शॉर्ट्स, बट इट डेफिनेटली अपीयर्स इन एवरी ईयर। बेसिकली जब आपके किडनी, ब्लैडर, यूरेटर या फिर यूरेथ्रा में इन्फेक्शन हो जाता है बैक्टीरिया की वजह से, तो हम उसको यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन कहते हैं, जो कि एक डिसऑर्डर है यूरिनरी ट्रैक का। उसके बाद आपके पास ये टेबल आ जाता है जिसमें नेम ऑफ द डिज़ीज़ लिखे हुए हैं, जो कि आपके इन्फेक्शंस होते हैं, सिम्टम्स लिखे हुए हैं, उसके कॉजेज़ लिखे हुए हैं। आपके सबसे ज़्यादा जो बैक्टीरिया कॉज होता है, ज़्यादा कॉमन जो है वो है इकोलाई, जो कि इसमें मेंशन है तीनों डिजीज़ में। उसके बाद आपके पास टॉपिक आ जाता है किडनी स्टोन्स का, जो कि बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट टॉपिक है और बहुत ज़्यादा कंडेंस है, और इन पाकिस्तान आपको ये हर जगह मिलेगा। इन हॉस्पिटल्स देयर आर लॉट ऑफ पेशेंट्स हु आर सफरिंग फ्रॉम किडनी स्टोन्स। बेसिकली किडनी स्टोन्स अपीयर होते कैसे हैं बॉडी में? यूरिन में कुछ कंपाउंड्स होते हैं जो कि मिनरल्स और सॉल्ट होते हैं। उन कंपाउंड्स के अंदर कुछ कंपोनेंट्स होते हैं जो कि कैल्शियम, सोडियम, पोटेशियम, ऑक्सलेट, यूरिक एसिड और फॉस्फेट होते हैं। अगर इनमें से आपके पास ऑक्सलेट और कैल्शियम का इंक्रीज़ लेवल हो जाता है तो आपके यूरिन में कुछ क्रिस्टल्स अपीयर होने शुरू हो जाते हैं। उसके बाद वो क्रिस्टल्स आपके किडनी में स्टोर होने शुरू हो जाते हैं, एंड एट दैट टाइम आपको इस बात का अंदाज़ा नहीं होता दैट सम स्टोन्स आर अपीयरिंग इन योर किडनी, बट आफ्टर सम मंथ्स और ईयर वो इतने ज़्यादा डिटेक्टेबल हो जाते हैं कि वो आपको पेन फील होना शुरू हो जाता है अपनी किडनी की साइड। और अगर आप इसका फौरी इलाज ना करवाएं तो आपको किडनी में इन्फ्लेमेशन हो जाती है, इरिटेशन हो जाती है, और जो है आपको पेन फील होने लगता है किडनी में। ओके, सो हमारा जो पेज नंबर 18 है उसका सारा स्टफ़ ऑलमोस्ट डिस्कस हो चुका है। तो लेट मी क्लियर कि जो आपको ये टेबल गिवन है बुक में पेज नंबर 18 पर इन येलो कलर, वो आपको जस्ट MCQs में ही अपेयर हो सकता है एज MCQs इन सिंध बोर्ड। एंड आपको ये जो क्वेश्चन इन लॉन्ग दिया जा सकता है वो इस तरीके से हो सकता है कि डिस्कस करें डिसऑर्डर्स ऑफ यूरिनरी ट्रैक्ट एनी 3, जो कि 3 ही हैं। और अगर इन शॉर्ट आपको ये अपेयर हुआ तो ये आपको इस तरीके से होगा कि आपको ये एक शॉर्ट नोट दिया जाएगा, उसमें आपको ये टॉपिक दिया जाएगा, आपको इस पर शॉर्ट नोट लिखना होगा, या तो आपको इसकी डेफिनेशन लिखनी होगी, अ शॉर्ट डेफिनेशन। ओके, सो लेट्स मूव ऑन द पेज नंबर 19। पहले डिस्कस कर लेते हैं इसके सिम्टम्स को, जिसमें हाईलाइट हुए हैं कि आपको जो सिम्टम्स इसमें अपेयर होने शुरू होते हैं वो होता है आपके किडनी में इन्फ्लेमेशन हो जाती है इरिटेशन की वजह से। स्टोन्स जब इरिटेशन पैदा करते हैं तो आपकी किडनी उससे सूज जाती है, इन्फ्लेमेट हो जाती है। उसके बाद आपको सीवियर बैक पेन होना शुरू हो जाता है, जो कि बेरेबल नहीं होता। और जो सबसे ज़्यादा कॉमन टाइप है स्टोन्स की, किडनी स्टोन्स की, 80% जो फॉर्म होते हैं वो कैल्शियम ऑक्साइड के ज़्यादा होने से होते हैं, और जो 5 to 10% चांसेस हैं किडनी स्टोन्स के वो कैल्शियम फॉस्फेट या फिर यूरिक एसिड की वजह से होते हैं। और बहुत कम स्टोन्स जो हैं मैग्नीशियम, अमोनियम फॉस्फेट की वजह से अपेयर होते हैं या फिर यूरिक एसिड की वजह से। ओके, सो लेट्स डिस्कस द ट्रीटमेंट ऑफ किडनी स्टोन्स। जो पहला तरीका है किडनी स्टोन्स को ट्रीट करने का वो है फोकस्ड शॉक वेव्स। किडनी स्टोन्स किडनी के अंदर ही होती हैं, एंड फ्रॉम आउटसाइड द बॉडी शॉक वेव्स जब बॉडी को हिट करती हैं, बॉडी के अंदर किडनी स्टोन्स को हिट करती हैं, तो जो किडनी स्टोन्स होती हैं वो शॉक वेव की वजह से क्रश हो जाती हैं। फिर वो जो क्रश्ड स्टोन्स होते हैं वो आपके यूरिन के ज़रिए आपकी बॉडी से एक्सक्रीट आउट हो जाते हैं। ये हो गया पहला तरीका। उसके बाद जो सेकंड वे है आपका ट्रीट करने का किडनी स्टोन्स को, वो आपका बहुत ज़्यादा सीवियर केसेस में ही यूज़ होता है। ओके, सो इन दिस पेशेंट को कम्प्लीटली एनेस्थीसिया दिया जाता है। उसके बाद बॉडी में एक कैथेटर इंसर्ट किया जाता है, और एक डिवाइस के ज़रिए, उस कैथेटर के ज़रिए सारे जो पीसेस होते हैं स्टोन्स के उसको बाहर पुल कर लिया जाता है। इस तरीके से आपका सेकंड ट्रीटमेंट जो है कंप्लीट हो जाता है। एंड इफ़ आपके स्टोन्स बहुत ज़्यादा लार्ज साइज़ में होते हैं तो फिर सीवियर केसेस में आपकी किडनी को कट करके भी, फिज़िकली किडनी को कट करके स्टोन्स को रिमूव किया जाता है। ओके, दिस इज़ ऑल फॉर किडनी स्टोन। नाउ लेट्स डिस्कस किडनी फेलियर।
किडनी फेलियर एक ऐसी कंडीशन होती है जिसमें आपकी किडनीज़ वर्क करना बंद कर देती हैं, और ज़्यादातर ये जब किडनी फेलियर होता है तो ये आपके दोनों किडनीज़ को अफेक्ट करता है। किडनी फेलियर की 2 टाइप्स होती हैं। फर्स्ट वन इज़ एक्यूट किडनी फेलियर एंड द सेकंड वन इज़ क्रॉनिक किडनी डिजीज़ेस। एक्यूट किडनी फेलियर में आपके जो किडनी होती है वो सडनली मींस अचानक अपनी एबिलिटीज़ को लूज़ कर देती है, कि किडनी का काम होता है फ़िल्ट्रेशन करना। तो एक्यूट किडनी फेलियर में किडनी अपनी फ़िल्ट्रेशन एबिलिटीज़ को सडनली लूज़ कर देती है। If a person is having a heart attack, liver failure, severe allergic condition, dehydration, excessive urination or any blood loss, then kidney failure, acute kidney failure is a additional gift to that person. अगर किसी कंडीशन में आपको ये सारी चीज़ें होती हैं या कोई भी एक चीज़ इनमें से होती है तो एक्यूट किडनी फेलियर होना आपको लाजमी है। ओके, इन क्रॉनिक किडनी डिजीज़ेज़ आराम से आपकी जो है किडनी फ़िल्ट्रेशन एबिलिटीज़ लूज़ करती है, नॉट सडनली एक्यूट किडनी फेलियर में था। इसमें ग्रेजुअली लॉस करती है किडनी अपनी एबिलिटीज़। इसमें कोई ख़ास सिम्टम्स आपको शो नहीं होते, बट इफ़ यू आर हैविंग एनी टेस्ट तो फिर ये इंडिकेट हो सकता है। इसके जो मेजर सिम्टम्स हैं वो शॉर्ट ब्रेथ है, आपके हाथ और पैरों पे सूजन आ जाती है, वो स्वेल हो जाते हैं, आपकी यूरिन में ब्लड आता है, आपको बहुत ज़्यादा फटीग फील होने लगती है, आप बहुत ज़्यादा लेज़ी फील करने लगते हो। एंड इफ़ यू आर हैविंग हाई कोलेस्ट्रॉल, हाइपरटेंशन, या फिर आपकी किडनी के अंदर कोई सिस्ट है, किडनी स्टोन है, या फिर इन्फ्लेमेशन है, तो भी आपको क्रॉनिक किडनी डिजीज़ हो सकती हैं। दैट्स ऑल फॉर किडनी फेलियर। लेट्स गेट टू द डायलिसिस टॉपिक। डायलिसिस एक मेडिकल प्रोसीजर है। डायलिसिस तब परफॉर्म किया जाता है जब किडनीज़ फेल हो जाती हैं और किडनीज़ की जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं, ब्लड को फ़िल्टर करना, टॉक्सिन्स को रिमूव करना, वो ख़ुद से नहीं कर पाती, तो डायलिसिस के ज़रिए ये सब परफॉर्म किया जाता है। डायलिसिस की डिफरेंट टाइप्स होती हैं और वो पेशेंट पर अप्लाई उस हिसाब से की जाती हैं कि पेशेंट की डिसऑर्डर की इंटेंसिटी को देखा जाता है और उस तरीके से उसके ऊपर डायलिसिस की जो भी टाइप उसके लिए सूटेबल होती है उसके डिसऑर्डर को क्योर करने के लिए, उसके ऊपर वही डायलिसिस की टाइप परफॉर्म की जाती है। फर्स्ट हमारे पास आ जाता है हीमोडायलिसिस, और ये एक मशीन के ज़रिए परफॉर्म किया जाता है, और इस मशीन को हीमोडायलिसिस को इंसान की आर्टिफिशियल किडनीज भी कहा जाता है। इस डायलिसिस डिवाइस से पेशेंट के ब्लड को कलेक्ट किया जाता है फ़िल्ट्रेशन के लिए। उसके बाद जो प्यूरिफाइड ब्लड होता है वो वापस पंप बैक कर दिया जाता है वेंस में पेशेंट की, जो कि कनेक्ट होती है डायलिसिस डिवाइस से। ये ट्रीटमेंट 4 आवर्स का अप्रॉक्स होता है और ये वीक में 3 टाइम्स मिनिमम होना चाहिए। ड्यूरिंग दिस प्रोसीजर आपको जो रिस्क फेस करने पड़ सकते हैं वो हो सकते हैं आपके इंटरनल ब्लड लॉस हो सकता है, आपको ब्लड इन्फेक्शन हो सकता है। ओके, सो दैट्स ऑल फॉर हीमोडायलिसिस। नाउ कम ऑन पेशेंट नंबर 22 which said it is about the second treatment of kidney dialysis which is continuous renal replacement therapy। ये भी हीमोडायलिसिस की ही एक क्लास है, लेकिन वो पेशेंट जो कि क्रिटिकल कंडीशन में होते हैं और बार बार हीमो को टॉलरेट नहीं कर पाते, हीमोडायलिसिस को टॉलरेट नहीं कर पाते, कि उनके लिए होती है। ये प्रोसीजर 24 आवर्स का होता है। इस प्रोसेस में भी फ़िल्ट्रेशन का ही काम होता है, ब्लड को प्योरीफाई किया जाता है, बट विद अ डिफरेंट प्रोसेस विच इज़ रिटन इन योर बुक। ये लेस एक्सपेंसिव भी होता है, इसलिए ज़्यादा पेशेंट्स इसको प्रेफर करते हैं, और टॉलरेट करना भी ये ज़्यादा आसान होता है। ओके, सो दिस इज़ ऑल फॉर द डायलिसिस टॉपिक। नाउ लेट्स कम ऑन द किडनी ट्रांसप्लांट। वी विल डिस्कस किडनी ट्रांसप्लांट इन द नेक्स्ट video, so don't forget to watch that too. And if you guys want more videos like that, so let me know in the comment, and don't forget to like and subscribe this video because this is new for you all. Bye bye.